नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से मैं राम अवध सिंह आप सभी साथियों का, सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गमले में आम का पौधा कैसे लगाएं। तो गमले में आम का पौधा लगाने की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों साथ में और केयर टिप्स बताएंगे, कौन सी फर्टिलाइज़र देना है, कौन सी केयर टिप्स को फॉलो करना है, ताकि ये देखिए हमारे आम के पौधे की पत्तियों का ग्रोथ देखिए, ये कितना तेज़ी से ग्रोथ चल रहा है। ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है। तो हम क्या करें कि हमारे आम के पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। दोस्तों देखिए, आम का पौधा उगाने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी बात है, गमले की साइज़। आम का पौधा उगाने के लिए गमले की साइज़, ये देखिए मेरा गमला 24 इंच का है। तो आम के पौधे को उगाने के लिए गमला कम से कम 21 इंच, 24 इंच, 30 इंच का लीजिए। छोटे गमले में लगाएंगे तो आपका आम का पौधा नहीं चल पाएगा। गमले की साइज़ बड़ा लेना है, जितना बड़ा संभव हो। दोस्तों देखिए, गमले की साइज़ हो गई। और दूसरी बात आप जान लीजिए, जब आम का पौधा आप ख़रीदने के लिए नर्सरी में जाते हैं तो उस समय आप को ग्राफ्टेड पौधा ख़रीदना है, कलम वाले पौधा ख़रीदना है। क्योंकि नर्सरी में पौधे दो तरह के मिलते हैं, एक बीजू पौधे होते हैं और दूसरे जो है ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। तो अगर आप गलती से बीजू पौधा ख़रीद लिए तो बीजी पौधा को फल आने में 8 से 10 साल का समय लग जाता है। और आप गमले में, पाट में, कंटेनर में आम के पौधे की बिना फल के इतने दिन तक देख रेख नहीं कर सकते हैं। फल का इंतज़ार करते रहेंगे, फल नहीं आएगा क्योंकि आपने बीजू पौधा लाया है। तो दोस्तों आप कलम वाले पौधे, ग्राफ्टेड पौधे लीजिए। आप जिस साल पौधा लेके आते हैं, 1 साल से लेके 1.5 साल के अंदर में ही ये आम के पौधे में पहली बार फल बनने लगते हैं, बौर आने लगता है। लेकिन अगर पहली बार बौर आता है, पौधा छोटा है, तो आपको आम का फल नहीं लेना है, बौर को हटा देना है कैंची से काट करके, ताकि आपका जो पौधा है वह थोड़ा और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से जो पौधा खरीदिए, आपको ग्राफ्टेड कलम वाले पौधे लेना है। और देखिए, ये मेरा पौधा देखिए, दोस्तों देखिए, जो पौधा आप नर्सरी से लेते हैं तो सिंगल पेडल का पौधा मत लीजिए। सिंगल पेडल का पौधा आप लेंगे जो उसमें केवल एक ही स्टेम ऊपर तक गया होगा, ऊपर में 4-5 पत्तियां होंगी, तो उसको विकास करने में टाइम लगता है। ये देखिए, हमने 6 महीने पहले इस पौधे को ला करके लगाया। तो ये देखिए हमने लिया था, इसमें देखिए 1 और 2 और ये 3, ये इसकी यहाँ से कटिंग की जा चुकी है। इसमें से 3 शाखाएं निकल गई हैं। अगर ऐसा पौधा लेंगे तो पौधा जल्दी से घना होता है। दोस्तों देखिए, आगे हम बात करेंगे कि गमले की मिट्टी, जिस गमले में पौधा लगाएंगे उस गमले की मिट्टी कैसी बनाएं। तो दोस्तों देखिए, ये मिट्टी को आपको एकदम से वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाना है। इसमें आपको मिट्टी लेना है 60%, गोबर की खाद लेना है 30%, 10% में कोकोपीट, बालू, धान की भूसी, जो भी संभव हो मिट्टी को हल्का करने के लिए मिला दीजिए। दोस्तों देखिए, आम का पौधा कहीं भी लगाएंगे, ज़मीन में लगाएं या गमले में लगाएं, इसके जड़ के पास में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो आपका पौधा सूख जाएगा, इसकी जड़ें सूख जाएंगी, जड़ में रूट राट, जड़ गलन की बीमारी लग जाती है।
तो इस तरह से दोस्तों मिट्टी बनाइए, मिट्टी बना करके और वेल ड्रेन मिट्टी में अपने पौधों को लगा दीजिए। दोस्तों देखिए, मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर भी बनाना है। तो जो आप मिट्टी बनाएंगे तो इसके अलावा आपको गोबर की खाद आपने डाल दिया। अब इसके बाद आपको इसमें डालना होगा सरसों की खली, नीम खली, बोन मील या जो भी पोषक तत्व आपके पास उपलब्ध हैं, आप इस मिट्टी में मिला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है, पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है। ये पौधे को जहाँ कहीं लगाएंगे अपने ही गमले को धूप में रखना है। अगर आप पौधे को धूप में नहीं रखेंगे तो ये आपके आम के पौधे का विकास नहीं होगा। दोस्तों देखिए, अगला टिप्स है कि जो इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो देखिए ये पत्ती जो पीली पड़ती है इसको हम अपने पौधे से काट के निकाल देते हैं। ये पत्ती अगर इसमें रहती है तो हमारे इस पौधे की ग्रोथ में देखिए बाधा आएगी। ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ आ रहा है मेरे पौधे का। तो ये देखिए ख़राब पत्तियों को काट करके हमने निकाल दिया। दोस्तों देखिए अगली टिप्स, हमको साल में अगर पौधा आपका 2 साल के अंदर का है तो साल में 4 बार, और पौधा अगर 2 साल से बड़ा हो गया है तो साल में आपको 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, आपको हम जानकारी देंगे कौन सी फर्टिलाइज़र डालें और फर्टिलाइज़र डालने से पहले क्या करें। तो दोस्तों देखिए, जब भी हमको कोई फर्टिलाइज़र अपने इस आम के पौधे में डालना होता है तो इससे पहले देखिए कोई टूल्स लेकर के ये इस तरह से गुड़ाई कर देते हैं। ये टूल्स लेके अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे, इसमें से खरपतवार साफ कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने एकदम से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लिया। अब आगे हम अपने इस आम के पौधे में ये डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये गोबर की खाद है। ये देखिए सड़ी हुई गोबर की खाद है। इस सड़े हुए गोबर की खाद को दोस्तों, कच्चा गोबर की खाद मत डालना, आपका जड़ खराब हो जाएगा पौधे का। गोबर भूल के भी नहीं डालना है। ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, कम से कम 1-1.5 साल पुरानी है। तो ये खाद की देखिए हम आधा किलोग्राम की मात्रा इस तरह से अपने इस आम के पौधे में डाल देंगे। दोस्तों गोबर की खाद जो है सुपर न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे गमले के पौधों के लिए, इसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों देखिए, गोबर की खाद डालने के बाद हम अगली खाद डालेंगे। ये देखिए सरसों की खली। ये सरसों की खली की करीब 50 ग्राम की मात्रा हम यहाँ पे इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देंगे। दोस्तों देखिए, सरसों की खली हो गया गोबर की खाद में, सरसों की खली में, और इसके बाद हम डालेंगे देखिए ये अगली फर्टिलाइज़र है नीम खली। ये देखिए नीम खली है। ये नीम खली की भी 20-25 ग्राम की मात्रा को हम इस तरह से, ये देखिए ये अपने इस गमले में डाल दिए। और ये खाद डालने के बाद मिट्टी को ऊपर नीचे करके ये खाद को हमने मिट्टी में मिक्स कर दिया। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने खाद डाल दिया है। खाद डालने के बाद हमको अपने इस पौधे में डालना होगा पानी। और पानी की दोस्तों देखिए ये करीब 1.5 लीटर की मात्रा है। थोड़ा पानी ही डालना है, केवल नमी मेंटेन करना है। कोई भी खाद डालते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने डाल दिया पानी। कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है, लेस वाटरिंग भी नहीं करना है। इस तरह से आप अपने आम के पौधे का देख रेख करेंगे तो आपका आम का पौधा एकदम से बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और समय समय पे इसमें बौर आएंगे और पहले साल से ही इसमें फल बनना प्रारंभ हो जाएगा।
दोस्तों देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो आम का पौधा होता है, दोस्तों देखिए डॉक्टर फंगिसाइड इसकी पत्तियों पे ये इस तरह से हम डॉक्टर फंगिसाइड का इस्तेमाल कर देंगे, हमारी कोई भी